दोस्तों यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सपा और बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। यूपी में खाली हुई 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। यह उपचुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है कि इन उपचुनाव में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व में सक्रिय नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ अपनी रणनीति पर यह चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ 2024 में लोकसभा चुनाव में कमाल करने वाली समाजवादी पार्टी अपना वोट बैंक बंटने नहीं देना चाहती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पूरे जोरों से चुनाव प्रचार में लग गए हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ बटोगे तो कटोगे का नारा दे रहे हैं, अखिलेश यादव जुड़ोगे तो जीतोगे का नारा देकर पीडीए को एकजुट होने का आह्वान कर रहे हैं। दोस्तों यह 9 सीटों पर उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए साख का सवाल हो गया है। चुनाव के नतीजे चाहे जो भी हों, लेकिन यह चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों आइए सीट दर सीट जानते हैं इसका पलड़ा है भारी। दोस्तों फूलपुर सीट से बीजेपी के प्रवीण पटेल विधायक थे जो 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद चुने गए हैं। लेकिन प्रवीण पटेल जीत तो गए हैं, लेकिन अपनी ही विधानसभा में वे कमजोर हो गए हैं। यहाँ पर वो 18,000 वोटों से पीछे रहे, जबकि 2022 के चुनाव में वो करीब 3,000 वोटों से जीते। तो मझुआ विधानसभा सीट मिर्जापुर लोकसभा में आती है। सीट से डॉक्टर विनोद बिंद बीजेपी से गठबंधन के सहयोगी निषाद पार्टी विधायक चुने गए थे और विनोद बिंद बीजेपी के टिकट पर भदोही लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है। हालांकि मझुआ में बीजेपी जो नजर आ रही है। तो मीरापुर सीट से रालोद के चंदन चौहान विधायक थे। इस बार बिजनौर लोकसभा सीट से 37,000 वोटों के अंतर से सांसद चुने गए। सांसद बनने की वजह से यह सीट खाली हुई है। दोस्तों लोकसभा 2024 के चुनाव में सपा की डिंपल यादव को करहल से 55,000 की बढ़त से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक थे, लेकिन कन्नौज से चुनाव जीतने के बाद ये सीट खाली हो गई। सीट पर सपा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। तो कुंदकी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्ग विधायक थे, लेकिन अब वो संभल सीट से सांसद बन गए हैं। उन्हें अपनी विधानसभा में तकरीबन 60,000 वोटों की लीड मिली थी कि 2022 का चुनाव बर्ग ने 40,000 वोटों से अधिक जीता था। सीट पर सपा बीजेपी से मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। कटेहरी विधानसभा सीट से सपा के लालजी वर्मा विधायक थे, लेकिन अब वे सांसद बन गए हैं, जिसके बाद उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। लालजी वर्मा के कटेहरी में 17,000 वोटों की बढ़त मिली थी कि 2022 का विधानसभा चुनाव 7,000 वोटों से जीता था। जाहिर है वो अपने क्षेत्र में और मजबूत हुए। वहीं अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट भी बीजेपी विधायक अनूप प्रधान इस्तीफे के बाद खाली हुई। प्रधान हाथरस से सांसद चुने गए। उन्हें 2,50,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। दोस्तों उपचुनाव का मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने वाला है। कौन किस पर भारी होगा या तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले जरूर होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।